हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू आवर चैनल होम क्राफ्ट। जो साइंस ऑफ होम बाइंग में दोबारा एपिसोड लेकर आए हैं व्हाइट बोर्ड पे कंपैरिजन। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स आए एंड यू हैव स्पेसिफिकली मेंशन जो कंपैरिजन हमने प्रोजेक्ट्स का किया है, यू लव्ड इट। सो आज हम कंपैरिजन लेकर आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की टॉप ए ग्रेड प्रॉपर्टीज का। सो इवन ए ग्रेड नहीं, ए प्लस प्लस कैटेगरी की बात करूंगा। सो हम कंपैरिजन लेकर आए हैं एलान द प्रेसिडेंशियल विच इज इंडियन इंटरनेशनल, आई कॉल इट इंडियन इंटरनेशनल। फिर उसके बाद बात करें शोभा सिटी विच इज इंटरनेशनल बिल्डर, एंड देन वी कम्स टू क्रिसुमी विच इज इंडो जापानीज प्रोजेक्ट। सो ये तीनों के तीनों हैवी वेटेज प्रोजेक्ट है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दैट टू इन ए प्लस कैटेगरी। बिकॉज तीनों प्रोजेक्ट अगर हम बात करें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है and you will be getting good appreciation and if in terms of end user also तीनों प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रिएट करने वाले हैं। सो आगे चलते हैं गाइस। सबसे पहले हम एलान की बात करेंगे। एलान की अगर आपने वीडियो देखनी है तो हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, इवन यू कैन व्यू दैट। फिर दोबारा एक बार रिपीट करता हूं मैं। So Elan is making a landmark. Now the project name is revealed. It's Elan the Presidential. So Indian International क्यों बोला इसे? Reason is very simple. This project is architect by the architect of this project is your UHA London. So automatically once you will see the facade, it's a pre-launch project. हम अगर फसाड की बात करें, बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। दे आर कमिंग अप विद मेनी इंटरनेशनल एमिनिटीज, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे आगे चलते हैं, हम लोकेशन की बात करते हैं। सो इट इज बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, सेक्टर 106। सो ऑलमोस्ट हम द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव वाली साइड की बात करेंगे तो मिड में आए थे। इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग लोकेशन। कॉन्सिएट का ऑलरेडी बहुत बड़ा हाई स्ट्रीट मार्केट है जो यहाँ चल रहा है। सो लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट है। 60 मीटर से भी एंट्री है इसकी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी ये पूरा प्रोजेक्ट पड़ता है। सो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी वेटेज मिल जाती है। 40 एकड़ का लैंड पार्सल है। 40 एकड़ में से स्पेसिफिकली 28.8 एकड़ में ये रेजिडेंशियल लेकर आ रहे हैं और 11.2 एकड़ में कमर्शियल लेके आ रहे हैं, जिसमें एक होटल भी आएगा, हाई स्ट्रीट मार्केट भी आएगी। सो राइट नाउ वी आर जस्ट प्रोमोटिंग रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। सो 28.8 एकड़ में 18 टावर्स हैं, 1790 यूनिट्स हैं। So this is the lowest density project of Dwarka Expressway, less than 60 units per acre. So जब हम ओवर लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, डेंसिटी मैटर्स अ लॉट। तो इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। रीजन बहुत सिंपल है, सारे के सारे साइजेस बहुत बड़े हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। आगे अमेनिटीज की बात करें तो 22 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया है, 10 एकड़ सेंट्रल ग्रीन एरिया पूरा आ रहा है। Then they are building a dome shaped 7-floor clubhouse. So I have seen the images. Once you will come down and you will meet us, we will show you the images how this clubhouse will look like. And मैंने वो वाली amenities cover नहीं की जो normally आपको मिल जाती हैं। So specifically they are coming up with 4 swimming pools. So Olympic size swimming pool is there, indoor swimming pool is there, all season swimming pool is there, and a beach pool is there. So 2 screen का multiplex, then pet hostel and rooming area. We have seen Delhi NCR में अगर पेट्स की बात करें, दिस वाज अ नेसेसिटी, दे हैव यूटिलाइज्ड इट वेरी वेल। किड्स क्रच एरिया इज देयर, डायनासोर थीम पार्क, हॉर्स राइडिंग क्लब, दीज आर सम काइंड ऑफ अमेनिटीज व्हिच यू यूजुअली डोंट गेट इन एनी टाउनशिप। सो दिस विल मेक अ मार्क इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट इंडियन इंटरनेशनल। ये तो सिर्फ मैंने आपको ग्लिम्प्स दिया है। वंस यू विल बी कमिंग अप, यू विल बी वी विल बी शेयरिंग यू द पीपीटी। जितनी अमेनिटीज आप देख रहे हो ना, इससे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अमेनिटीज है। आगे चलते हैं। सो साइजेस शुरू हुआ था 3 BHK से। तो 3 BHK is 2600 square feet, 4 BHK is 3100 square feet, 5 BHK is 4100 square feet, and even they are having penthouses. So most probably within a time span of 1 month they will be launching this project. So 2600 square feet के रेट की अगर हम बात करें, 17,750 रेट की से लॉन्चिंग करेंगे जनवरी में। आज हमें बहुत अच्छे रेट पे मिल जाता है। रेट का कंपैरिजन हम पूरी वीडियो के लास्ट में करेंगे, पहले हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सो शोभा पे चलते हैं आगे। शोभा सिटी अगेन अ वेरी गुड बिल्डर, रेनॉन्ड बिल्डर, बहुत सारी कंट्रीज में जिनकी प्रेजेंस है। सो शोभा सिटी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 108 में ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट कई साल से कर रहा है। सो यहाँ पर ये कई न्यू टावर्स भी लेकर आया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, 39 एकड़ लैंड पार्सल, वेरी बिग 39 एकड़ लैंड पार्सल, एंड दैट टू दे हैव कंस्ट्रक्टेड मेनी टावर्स, जिसमें से 8.5 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया है। सो स्पेसिफिकली अगर बात करें पूरी की पूरी टाउनशिप में 20 टावर्स है 39 एकड़ में। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। अमेनिटीज में 12.5 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया है। सो दिस प्रोजेक्ट थीम इज अर्बन पार्किंग थीम। सो जैसे हम अभी एलान की बात कर रहे थे इंटरनेशनल अमेनिटीज, तो यहाँ पे अर्बन पार्क लिविंग आपको मिलेगी।
2 clubhouses are there of 50,000 square feet, 16 plus sports amenities are there. Then 1 acre resort style lakelet they are building, very beautiful. Once you will be seeing the image, you love it. Celebration lawn बना रहे हैं दोबारा 1 एकड़ का, and they are planting 4,000 plus trees. So these are some kind of amenities which they are putting in their project. Already ये प्रोजेक्ट जो है A++ कैटेगरी में है द्वारका एक्सप्रेसवे के. तो अब ये लोग अपने फर्स्ट सेकंड फेज के बाद एक नया फेज लेकर आए हैं 3-4 BHK के विस्टा रेजिडेंसीज. तो विस्टा रेजिडेंसीज एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुए हैं, जिसमें साइजेस शुरू हुए थे 1692 स्क्वायर फीट से, फिर साइज आता है 2073, 2901, 2913. सो रेट की दोबारा अब क्रिसुमी कवर करेंगे, रेट का कंपैरिजन लास्ट में करेंगे. बने रहिएगा वीडियो में. वीडियो के लास्ट में मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज, प्राइस वाइज, अमेनिटीज वाइज कौन सा बेस्ट है. तो आगे चलते हैं गाइस. क्रिसुमी. सो दिस बिल्डर इज वेरी, इफ यू टॉक अबाउट, बहुत अनहर्ड है. मार्केट में आपको ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, ज्यादा नाम नहीं मिलेगा. मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हु आर इन्वेस्टिंग आर NRI. रीजन इज इट्स अ इंडो जापानीज प्रोडक्ट. सो क्रिसुमी की अगर हम बात करें, इसके पीछे जो बैक कंपनी है, दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड मोर देन 300 प्रोजेक्ट्स. तो 300 प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद ये इंडिया में गुड़गांव में लेकर आए हैं 65 एकड़ का लैंड पार्सल. तो टोटल एरिया 65 एकड़ का, जिसमें बम्पर सेल की है इनकी 5.4 एकड़ की वाटरफॉल रेजिडेंसीज. द थीम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज वाटरफॉल रेजिडेंसीज. तो 5.4 एकड़ में वाटरफॉल रेजिडेंसीज लेकर आए. उस टाइम पर लेकर आए जब पेंडेमिक हिट कर चुका था. स्टिल दे वर सेलिंग इट एट 10,000 रुपीज रेट. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट एट दैट टाइम. तो आगे चलते हैं गाइस. थीम इसकी वाटरफॉल रेजिडेंसीज है, एस्थेटिक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जापानीज लैंडस्केपिंग मिलती है. सो वंस यू विल कमिंग डाउन, आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे 2 टावर्स हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज वाटरफॉल कमिंग डाउन फ्रॉम देम. So these are some kind of things, these are some kind of engineering marvels which Indian residential infrastructure will see soon. So आगे अगर बात करें, सुडान इट्स अ वाटर स्पार्कलिंग. इसका मतलब वाटर स्पार्कलिंग है. 36,000 स्क्वायर फीट का अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस सिर्फ 5.4 एकड़ का जो वाटरफॉल रेजिडेंसीज है उनके लिए बिल्ड किया. सो ये जल्दी पोजीशन मिलने वाला है 2025 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है. 70% का ओपन ग्रीन एरिया है. सो इनके पास लैंड पार्सल बहुत बड़ा है. अभी 5.4 एकड़ में इन्होंने लॉन्च किया. नाउ दे आर कमिंग अप विद द नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें, 10 टावर्स लेकर आ रहे हैं. और अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो ये लोकेशन में आपको मिस आउट रह गया. द लोकेशन इज 36A. सो 36A स्पेसिफिकली दैट लोकेशन. अगर गुड़गांव की तरफ देखें तो इट इज वेरी क्लोज टू क्लोवरलीफ. क्लोवरलीफ के साथ साथ अगर हम देखें तो ये लोकेशन ऐसी है कि आने वाले टाइम पे इस पे ट्रम्पेट जंक्शन बन रहा है, विच विल बी गिविंग यू फ्लुएंट कनेक्टिविटी विद ऑल द सेक्टर्स ऑफ गुड़गांव एंड NH8 एंड SPR एंड योर इवन द्वारका एक्सप्रेसवे. सो ये ट्रम्पेट जंक्शन पे है, जो बहुत अच्छा खासा इस लोकेशन को आने वाले टाइम में बढ़ाने वाली है. ग्लोबल सिटी बन रही है. वी हैव सीन मेनी न्यूज आर कमिंग फॉर ग्लोबल सिटी. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड इट कि ग्लोबल सिटी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी. सो कहीं ना कहीं क्रिसुमी विल बी द प्रोजेक्ट व्हिच विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो आगे इसके जो है प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, सो जापानीज एब्रिविएशन है LDK. सो 2 बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग एंड किचन. सो दे कॉल इट 2 LDK, 3 LDK एंड 4 LDK. सो 2 LDK 1478 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 1946 2503. देयर आर 30 टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये मैं आपको वाटरफॉल रेजिडेंसीज के बारे में बता रहा हूं. सो अब चलते हैं गाइस, तीनों के कंपैरिजन में मैं कंक्लूड करता हूं, फिर हम प्राइसिंग पे आएंगे. एलान is right now way more ahead than any project when we talk about amenities. Reason is very simple. This is a uber luxury project, very simple project with some of the good amenities. एक nose unit है, 2 wing unit है, your high speed elevators are there. So many things are coming down which will be released soon by the January. So Elan की अगर हम बात करें, right now the pricing of Elan is 17,750 जो कि लॉन्चिंग करेंगे जनवरी में. आज हमें इंट्रोडक्टरी प्राइस मिल जाता है 15,750 का, जिसमें 1,000 का इनॉग्रल, 600 का TPR टाइमली पेमेंट रिबेट मिल जाता है. सो नेट
कॉस्ट आपकी BSP की आती है 14,750 रुपीज, में से भी आप ऑलमोस्ट 600 माइनस कर लीजिए, 14,150 रुपीज. सो दिस इज अ वेरी गुड कॉस्टिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. बिलीव मी गाइज, वंस दिस प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, इसका 24-25 हजार से नीचे का रेट नहीं होगा, बिकॉज आई हैव पर्सनली विजिटेड एंड सीन द PPT. इट इज टोटली डिफरेंट लेवल. So 500 की PLC है, विंग यूनिट्स आर हैविंग 500 PLC, 750 की PLC नोज यूनिट की है. अगर हम टिकट साइज की बात करें, इट स्टार्ट फ्रॉम 3.67 CR जो कि BSP है, 2600 का 3 BHK, 4 BHK 3100 स्क्वायर फीट इज 4.38 CR एंड 5 BHK इज 5.95 CR, 4100 स्क्वायर फीट. So इसी को कंपेयर करते हैं आगे शोभा सिटी थे. शोभा अगेन इट नीड नो इंट्रोडक्शन. द इंटरनेशनल बिल्डर केम डाउन टू गुड़गांव, वेरी गुड सक्सेस. आज इसको अगर कंपेयर करें कहीं ना कहीं हम एलान से, so 1692 का साइज जो है आपका 3 BHK का 2.63 करोड़ के आसपास आता है. देन 2073 is 3.22, 2901 is 4.51, 2913 is 4.53. The pricing is 15,555 rupees. This has been launched before 1 week. So मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मार्केट बहुत रैपिडली चेंज हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की. हम जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे की वेट करेंगे, these A++ कैटेगरी प्रोजेक्ट विल क्रॉस 20,000 रुपीज. कमिंग बैक ऑन क्रिसुमी, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे कौन सा अच्छा है. तो क्रिसुमी की बात करें, बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हैं वाटरफॉल रेजिडेंसीज में. सो वाटरफॉल रेजिडेंसी की अगर हम बात करें, 2 करोड़ रुपए के आसपास 1478 का 2 BHK मिलता है हमें, 2 LDK मिलता है, 2.25 का 3 BHK है 1946 एंड 4 BHK is 2503. So 3 करोड़ 10 लाख का. They are coming up with new 10 towers, जिसमें एक सिंगल टावर सर्विस अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं. This is something new. If you actually need some kind of investment also, that too in commercial. So 950 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट के सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च होने वाले हैं. Even we will be giving you more details once we will be coming down. So इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो BSP 16,000 रुपीज के आसपास की है. So guys, for me, if you want to pick the best project, that is Elan. So if you want more details of Elan, just type #Elan and send it to 8860160601. Shobha City is a livable place. We have already seen their phase 1, phase 2 taking up the shape. So if you specifically need an international brand, so Shobha City is for you. For more details of Shobha, you can type #Shobha and you can send it on 8860160601. Krisumi is something totally different from the market. Very aesthetic looks. You will be having many detailing what Japanese living is. So if you want to taste that kind of thing, because it is totally different structure from the market, so just type #Krisumi and send it on 8860160601. So if you like this video and you want us to compare any of the project, so आप नीचे comment box में लिख सकते हैं. So thank you so much guys. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.